टेंथ साइंस में एक प्रयोग है जिसे हम बहुत सिलसिलेवार और बहुत अच्छे तरीके से आदर्श रूप में एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, कैसे उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, इसे हम देखेंगे। उद्देश्य है कि पीएच पेपर अर्थात जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, सार्वत्रिक सूचक, उसका उपयोग करके निम्नलिखित दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात करना और उनकी प्रबलता की जांच करना। जैसे तनु HCl अम्ल, तनु NaOH विलियन, तनु एथेनोइक अम्ल का विलियन, नींबू का रस, शुद्ध जल, तनु सोडियम बाइकार्बोनेट विलियन और वॉशिंग सोडा का विलियन। तो हमारा जो उद्देश्य था वो यही है कि ये जितने भी हमें नमूने मिले हैं उसका उसकी प्रबलता की जांच करना। तो इनकी प्रबलता की जांच करेंगे और हमारे पास ये कुल टोटल 7 नमूने हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया। HCl, NaOH, विनेगर के रूप में एथेनोइक अम्ल, नींबू का रस, शुद्ध जल, खाने का सोडा और वॉशिंग। अब आवश्यक उपकरण में सबसे पहले तो यही होता है कि यही सारी चीज़ें आवश्यक है आपकी। 7 चीज़ें तो ये आपको लेना ही है। साथ में आप क्या लेंगे? पीएच पेपर लेंगे जिसको आप सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। ड्रॉपर चाहिएगा जिसकी मदद से आज आप पीएच पेपर पर ये सातों नमूने जो है, ये पीएच पेपर पर आप सातों नमूने बूंद बूंद करके गिराएंगे। पीएच चार्ट चाहिए ताकि आप पता कर पाएँ कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन प्रबल अम्लीय और कौन क्षारीय है। और परख नलियाँ और परख नली स्टैंड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि पीएच स्केल एक्चुअली क्या है ये जरूर बताना चाहिए कि किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में यहाँ 7 जो है उदासीन को दर्शाता है, उदासीन विलियन को, जैसे हमारा शुद्ध जल होता है। और 7 से जैसे जैसे कम होते जाते हैं हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ता जाता है, और हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जैसे जैसे बढ़ता है अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। तो 7 से जैसे जैसे आप 0 की ओर जाएंगे अम्ल प्रबल होता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे आप 14 की ओर जाएंगे हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण में कमी होगी, और हम कहेंगे कि क्षारीय गुणधर्म अर्थात OH माइनस आयन सांद्रण के वृद्धि में होगी। तो मतलब क्षारीय गुणधर्म बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इस बात से यहाँ सैद्धांतिक रूप से ये लाइन आप अवश्य लिख दीजिएगा कि स्केल में जैसे जैसे H+ आयनों के सांद्रण में वृद्धि होगी, मतलब आप किधर से किधर जाएंगे, 7 से 0 की ओर जाएंगे, तो विलियन का पीएच क्या होगा? कम होता जाएगा। तो स्केल में 7 से कम जो है वो अम्ल है, 7 उदासीन, और 7 से अधिक मान जो है वो क्षारीय विलियन को बताएगा। तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद में आप प्रयोग विधि में देखिए तो सबसे पहले सातों नमूने जो है उनको 7 परख नली में लेंगे, और इनका जली विलियन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नमूनों का एक एक भाग लेना चाहिए और जल के लगभग 5 या 10 भाग में इनको मिला लेना चाहिए। मतलब एक भाग आपको आपका जो भी HCl, NaOH, विनेगर, आपका जो भी आपको दिया हुआ है ना, कास्टिक सोडा वगैरह जो भी दिया है उसका एक भाग, और 5 भाग जो है उसमें आप जल लेकर मिलाएंगे। अगर वो ठोस रूप में दिया है तब भी कम से कम हमें इतना मिला लेना है कि उसका एक अच्छा सा विलियन तैयार हो जाए। और इन नमूनों पर, इन सातों परख नलियों पर हम ABCDEFG का लेवल लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? एक एक करके जो हमारे नमूनों के विलियन की कुछ बूंदे जो है वो ड्रॉपर की मदद से अलग अलग पीएच पेपर पर डालना है। इसके लिए आप चाहें तो 7 ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो एक ड्रॉपर से डालने के बाद ड्रॉपर को दोबारा धोकर फिर जो है उसी ड्रॉपर से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है स्वच्छता का, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ भी पुराने विलियन, जैसे आप एक ए विलियन में से मान लीजिए आप ड्रॉपर से बूंदे ले रहे हैं और पीएच पेपर पर डाल रहे हैं, तो बी पेपर पर जाने के पहले आपको ड्रॉपर को साफ कर लेना है, अदरवाइज आप अलग अलग ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? आप पीएच पेपर के जो रंग में जो बदलाव आएगा उसको देखेंगे और मापन चार्ट से उसकी तुलना करेंगे, और चार्ट पर जो पीएच पेपर का जो रंग आएगा उसके आधार से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पहचान करते हुए पीएच मान नोट करेंगे। अब जो ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे वो ये पाएंगे कि जो आपने नमूना ए लिया था जिसमें आपने तनु HCl लिया था, तो पीएच पेपर उसका जो रंग है वो लाल हो जाएगा, और वो एक पीएच को बताएगा। और एक पीएच वैसे तो क्या है, HCl अगर आप सांद्र अवस्था में ले लें या HCl में कम पानी मिला होगा तो वो पीएच 0 भी बता सकता है, बट वो पीएच अगर 1 बताता है मतलब वो रेड कलर बता रहा है,
वो प्रबल अम्लीय को दर्शाएगा। फिर जो तनु NaOH है, ये आपका सीधे बैंगनी रंग को दर्शाएगा, तो इसका 13 या 14 मान हो सकता है और ये प्रबल क्षारीय होगा। तो ये दोनों, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार, एक को बता रहा है, एक 13 को, जहाँ एक रेड होगा एक बैंगनी होगा। जब आप विनेगर में जाएंगे तो ये पीएच पेपर इसको ऑरेंज बताएगा और इसका पीएच मान होता है 4। तो इसका निष्कर्ष ये है कि अम्लीय 7 से कम है। नींबू का रस ऑरेंज रेड बताएगा, 2.5 पीएच, ये भी अम्लीय है। और शुद्ध जल बिल्कुल हरा बताएगा, मतलब ये इसका पीएच जो है वो 7 है और ये उदासीन विलयन है। फिर जो तनु सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है, जिसको हम खाने का सोडा कह रहे हैं, ये ग्रीनिश ब्लू होगा, तो इसका पीएच 8.5 और ये 7 से अधिक है, क्षारीय होगा। और जो वॉशिंग सोडा है, वो वॉशिंग सोडा जो है वो आपका क्या दर्शाएगा, वो दर्शा रहा है ब्लू कलर, मतलब वो उस पे जो पीएच पेपर पे वो ब्लू हो रहा है, मतलब पीएच पेपर क्या बन रहा है, हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। तो उसका पीएच मान आपका 9 है और वो क्षारीय है। तो यहाँ 7 से ज़्यादा हो जाएंगे, जब पीएच 7 से अधिक होगा तो आप कहेंगे क्षारीय है, और 7 से कम होगा तो आप कहेंगे अम्लीय है, और 7 पर आप कहेंगे उदासीन है। अगर वो देखिए यहाँ 13-14 के आसपास आ रहा है तो प्रबल क्षारीय हो गया है, और ये 1-2 के आसपास आ रहा है तो ये प्रबल अम्लीय हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने जो जो भी कलर देखे हैं, कलर से इसको जो हमने वैल्यूज़ को देखा है, उससे हमने एक निष्कर्ष ये जो निकाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 0, 1 और 2 पर ये रेड आ रहा है, 3 पर ऑरेंज रेड, 4 पर ऑरेंज, 5 पर ऑरेंज येलो और 6 पर ग्रीनिश येलो। ये सारे अम्ल को दर्शा रहे हैं। 7वां ग्रीन है जो उदासीन विलयन को दर्शाता है, और उसके बाद में ये ब्लू, पर्पल और वायलेट हुआ जा रहा है, तो ये आपका क्षार को दर्शाता है। और जो परिणाम हमने देखे कि 7 नमूनों के पीएच मान सारणी में हमने बताए हैं कि क्या क्या है, और इसमें हमने पाया कि HCl प्रबल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है। सावधानियां ये है कि विभिन्न नमूनों के लिए अलग अलग ड्रॉपर का यूज़ करना चाहिए, या उसे प्रयोग करने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। मतलब हर बार आप ड्रॉपर को आपको धोना पड़ेगा, या फिर आप अलग अलग ड्रॉपर का यूज़ करें। और जली विलयन बनाते समय याद रखिए, अम्ल में जल को नहीं मिलाना है, जल में अम्ल को मिलाना है। मतलब जल ले लीजिए और उसके बाद उसमें ऊपर से अम्ल मिलाइएगा। और HCl और NaOH के प्रयोग के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए, और गतिविधि को शिक्षक की देखरेख में ही संपन्न करें। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल आपको लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। ऐसे ही अन्य प्रैक्टिकल हमने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद।